नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश में 16 महीने बाद सोमवार यानी कल से स्कूलों पर लगे ताले हट गए और शहर के सरकारी स्कूल और एमपी बोर्ड से जुड़े निजी स्कूल खुल गए। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों में 12वीं के 50% छात्र बुलाए गए थे, लेकिन पहुंचे सिर्फ 17% ही। बड़ी बात यह है कि ज्यादातर अभिभावक अभी बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज कर रहे हैं। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि जब ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं तो बच्चों को स्कूल भेजकर आखिर खतरा क्यों मोल लिया जाए, क्योंकि कोरोना अभी भले ही कंट्रोल में नजर जरूर आ रहा है, लेकिन तीसरी लहर आने का अंदेशा लगातार बना हुआ है। वहीं स्कूल खोलने को लेकर कलेक्टर्स ने आदेश जारी किए हैं कि स्कूल जाने के दौरान अगर कोई बच्चा कोरोना से संक्रमित होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले छात्रों और अभिभावकों का आखिर इस पर कहना क्या है, जरा वो आप सुनिए। अभी जाने का खतरा है, कोरोना आ गया है, तीसरी लहर भी आने वाली है। कुछ इस प्रकार बच्चे हिचकिचा रहे हैं जाने में। मैंने दोस्तों को भी फोन करा था कि स्कूल खुल गए हैं चलें, तो वो बोल रहे हैं अभी तीसरी लहर आने का है तो खतरा बढ़ रहा है। और कुछ इस वजह से भी नहीं जा रहा है, पिछले साल खराब स्थिति की वजह से फीस जमा नहीं हो पाई थी, तो अभी स्कूल जाएंगे तो सर मैडम प्रेशर डालेंगे कि पहले फीस जमा करो फिर स्कूल आना। घबराए हुए कि स्कूल जाएंगे तो कैसी क्या व्यवस्था है, वहाँ मास्क वगैरह रखे रहते हैं या नहीं, सैनिटाइजर होता है या नहीं। पिछले वर्ष हमारे साथ ऐसा हुआ था कि कई स्कूलों में कोरोना का संकट मंडराया हुआ था, तो कई बच्चे पॉजिटिव निकले हुए थे, किसी पे पॉजिटिव था कोई नेगेटिव था। तो इस कारण हमें भी अभी इस बार से डर है कि कोई पॉजिटिव हो या हमारे साथ बंधु कोई हो जाए, तो हमें भी खतरा मंडरा है। ऑनलाइन क्लासेस तो वैसे भी चल रही हैं, तो उसकी पढ़ाई में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। दूसरा, कोरोना की तीसरी लहर का बार बार सरकार बोल रही है, तो बच्चों को वैसे भी टीके नहीं लगे, तो अपन ऐसे में रिस्क तो नहीं ले सकते। खतरा है वो लोगों के जहन में बना हुआ है और इस दौरान ये माना जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस तय की गई हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो तय किया गया है कि कोरोना संबंधी नियमों का पालन करना है, वहीं अभिभावकों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि बार बार जब ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर का अंदेशा बना हुआ है, तीसरी लहर के आने की आशंकाएं हैं, तो उससे पहले स्कूलों को खोल करके आखिर एक बड़ा खतरा बच्चों के ऊपर क्यों मनाया जा रहा है। और बड़ा सवाल यह भी है कि वैक्सीनेशन इस दौरान नहीं हो पाया है और खास करके छोटे बच्चों के अभी टीका उपलब्ध हो नहीं पाया, तो ऐसे में बड़ा संकट यहां पर बच्चों के लिए बन सकता है। और इस बीच हमारे साथ सभी खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं उनसे। हमारे साथ प्राइवेट स्कूल संचालक अनिल जैन कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। और साथ ही प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल आशीष शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशीष जी बहुत स्वागत है। और अभिभावक हमारे साथ दीपेश विजयवर्गीय कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपेश बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ इस चर्चा में एक छात्र भी शामिल है जो कि अपनी बात रखेंगे, बता सकेंगे कि क्या क्या आखिर उनके सामने परेशानियां हैं। सम्यक जैन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सम्यक, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत अनिल जैन आपसे ही करना चाह रहा हूं। मौजूदा वक्त में सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जाता है, एक स्टैंड लिया जाता है, लेकिन इस उठते हुए कदम को लेकर के पहले ही दिन देखा गया 50% क्षमता के साथ बच्चों को क्लासों में बिठाना था, पहुंचाना था, आना था बच्चों को, लेकिन आए महज सिर्फ 17%। क्या इसमें नजर आता है? अनिल जैन जी। अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है कुछ तकनीकी खामी आ रही है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। लेकिन मैं जरा आशीष शर्मा जी आपके पास ही आ रहा हूं। अब स्कूलों को खोल दिया गया, लेकिन उतनी तय संख्या में जब ये निर्धारित किया गया था कि 50% क्षमता के साथ बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाएगा, क्या इसके पीछे कारण नजर आते हैं कि महज 17% छात्र ही पहुंचे? सर, ये अभी तो कोरोना का लहर चल ही रहा, कोरोना का भय व्याप्त है सभी लोगों में। इस कारण से बच्चों ने स्कूल की तरफ रुख करना उचित नहीं समझा, पालकों ने भी उन्हें उत्साहित नहीं किया। दूसरा, कल बारिश का भी मौसम था, इस प्रकार से जिस प्रकार से बारिश थी एक वो भी अटल रहा। लेकिन आपको मैं जानकारी दूं, मेरे विद्यालय में पूरी 50% उपस्थिति रही और सभी अभिभावकों ने अपना लिखित सहमति पत्र मेरे पास जमा किया बच्चों को, और साथ में बच्चों को छोड़ने भी आए और पूरा कक्षाएं संचालित हुई 11th और 12th, कॉमर्स और साइंस दोनों ही स्ट्रीम में, और अच्छी उपस्थिति के साथ आज भी मैंने स्कूल अपना चालू किया।
कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रदेश में दबाव नहीं, पेरेंट्स के ऊपर किसी तरीके का नहीं, कोई दबाव नहीं। पेरेंट्स के ऊपर नहीं, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था सर। सिर्फ मैंने एक जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज डाला था जिसमें ये उनसे अनुरोध किया था कि आप बच्चों को लिखित सहमति पत्र के साथ और बच्चों को सावधानी के साथ, लेकिन मास्क आपको और लगता है सैनिटाइजर के साथ है भेजें। क्या कि अभी भी अभिभावकों के मन में, जब देश के हर एक नागरिक के मन में एक डर बना हुआ है, तीसरी लहर का अंदेशा है, बेशक अभी कोरोना की दूसरी लहर के बाद स्थिति थोड़ी सी सामान्य जरूर हुई है, लेकिन डर तो सभी के मन में है, और खास करके अपने बच्चों को लेकर के अभिभावकों के मन में तो डर ज्यादा है। ज्यादा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब चूंकि बच्चों की पढ़ाई बहुत समय से बाधित है, पिछले 2 वर्ष से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सभी बच्चों को फेस करनी है, जिसका महत्ता वो समझते हैं। आज 12वीं के बच्चे का यदि बेसिक्स से नहीं पढ़ाया गया तो आगे आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं हो पाता, जिससे उसका भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जो पालक समझदार है, जागरूक है बच्चों की परीक्षा पढ़ाई को लेकर के, वो तत्पर है। और काफी समय से मेरे ऊपर तो पालक ये भी कहते रहे कि सर आप हमारे लिए अरेंजमेंट कर दीजिए, हम हमारी मतलब हमारे रिस्क पे हम बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं, आप पढ़ाने की। लेकिन वो अभिभावक हैं कहाँ सर? जब स्कूल खोले पहले ही दिन देखा गया, मैं वही तो कह रहा हूँ कि 17% सिर्फ वहां पर आते हैं छात्र। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रदेश में 17% ही उपस्थिति हुई। तो उसका कारण भी तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक तो डर जो व्याप्त है, दूसरा पढ़ाई की तरफ एकदम से रुझान हो जाना। उसके लिए प्रारंभिक तरीके से तैयारी करनी पड़ती। जैसे मैं मेरे स्कूल की बात करूं तो मैंने अपने बच्चों को अटैच कर रखा है, ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस चालू करी जब, तो उसमें जो ऑनलाइन में जो बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, उनके जो क्वेरीज थे, तमाम सारी क्वेरीज थी जिनके की सॉल्यूशन वो नहीं निकाल पा रहे थे। उसके लिए जैसे उनको मौका मिला, सबसे पहले उन्होंने स्कूल आने के लिए कदम उठाया कि हम स्कूल चलते हैं, जिससे कि हम सारी क्वेरीज को भी सॉल्व कर पाए और एक रेगुलर एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर पाए। ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ आपके पास। दीपेश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं। दीपेश, आपको क्या इसमें नजर आता है? स्कूलों का संचालन वापस से शुरू हुआ है, 50% क्षमता के साथ बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की बात की जा रही है, लेकिन पहले ही दिन इन दावों की पोल खुलती नजर आती है। 17% छात्र पहुंचते हैं। हालांकि इसके पीछे दलील कई दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि मौसम खराब था, बारिश हुई थी, और लोगों के मन में डर तो है ही। और यही हम तो कह रहे हैं कि लोगों के मन में डर अभी भी बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो स्टैंड लिया गया है सरकार की तरफ से और निजी स्कूलों के दबाव में, जो कि बहुत ही हास्यास्पद स्टैंड है। मतलब ये बड़ा अनप्रैक्टिकल है कि महीने में सिर्फ 8 दिन आप बुला रहे हैं बच्चों को, 2-2 कश्ती में एक साथ सवार करने की कोशिश करवा रहे हैं बच्चों को। अच्छा खासा वो ऑनलाइन एक वैकल्पिक व्यवस्था थी कोरोना महामारी के बीच में, तो कोरोना महामारी के बीच में एक वैकल्पिक व्यवस्था अच्छी चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ठीक है, थोड़ा कम समझ में आ रहा था, परंतु उसी दौरान आपने ये बता दिया कि आपको हफ्ते में 2 दिन आना है। तो ये 2 नावों में एक साथ सवार करके हम किस और दिशा में लेना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना बीमारी उससे बड़ी बात है कि डर के साए में क्या बच्चा पढ़ पाएगा? अभिभावक अपने घर पे सह में बैठे रहेंगे कि उनके बच्चों को कुछ हो ना जाए। पूरी की पूरी जिम्मेदारी अभिभावकों को टेंशन के ऊपर छोड़ दीजिए कि जो अपने पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को भिजवाएं, ताकि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहे। तो ऐसे में कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को भिजवाना चाहेगा? आप कहते हैं कि लैंडमाइंस बिछा रखे हैं और आप संभल के चलिए। कोरोना की तीसरी लहर बिल्कुल मुहाने पर है। सबसे ज्यादा अफेक्ट बच्चों को होने वाला ऐसा अंदेशा है, लेकिन हमें स्कूल खोलने की जल्दी है। अरे साहब, जब 1.5 साल से एक वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो कुछ 2-3 महीने और रुक जाते आप। अगर केसेस 0 हो जाते तब आप बिल्कुल शौक से स्कूल खोलिए और पूरे फ्लैश में स्कूल खोलते, तो उसमें अच्छा भी लगता। अभी आप महीने में 8 दिन बुला रहे हैं बच्चों को, और पता लगा कि उनको एक नई व्यवस्था करनी पड़ेगी, आने जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रेस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा ये बहुत ही अभिभावकों के मन में मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं सर दीपेश जी। अभिभावकों के मन में डर किस बात का है? डर इस बात का है कि दबाव बना करके ये सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का एक दबाव था, या फिर कोरोना का असल मायने में डर है? देखिए, हर बालक और बालिका अपने घर का राजकुमार और राजकुमारी रहे। सबसे बड़ा डर ये है, सबसे बड़ा डर ना उनको स्कूल का है, ना सबसे बड़ा डर सरकार का है। उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात का डर है कि हमारा बच्चा अगर पहुंचता है और कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई, तो पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि पहले जान जरूरी है, पहले जान उसके बाद शिक्षा। अरे शिक्षा मिल ही रही है, ऑनलाइन क्लासेस मिल ही रही है, तो डर के साए में हम क्यों भेजें अपने बच्चों को? आप ये बताएं। ठीक है, जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। अनिल जैन जी, जब ऑनलाइन क्लासेस चल ही रही हैं तो ऑफलाइन का आखिर दबाव
और उसका तो नतीजा हमने देख लिया, 17% छात्र। अनिल जैन। लगता है कुछ दिक्कत आ रही है, तकनीकी खामी है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। मैं जरा सम्यक आपके पास आता हूँ। ये अभी जो फैसला लिया गया है, सबसे पहले छात्रों का इस पर हम रिएक्शन भी जानना चाहते हैं। छात्र इस पर आखिर कहना क्या चाहते हैं? ऑनलाइन क्लास चल रही है, हालांकि उतनी प्रभावशाली नहीं रहती है, लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि जान है तो जहान है। तो सबसे पहले जो अभिभावक है वो ये चाहते हैं कि बच्चों को तंदुरुस्त देख सकें, सही सलामत देख सकें, और ऐसे में अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो उससे कितना अंतर आएगा? सम्यक। अंतर तो काफी आएगा, लेकिन आज मैं भी स्कूल जाने वाला था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया। दादा दादी घर पे थे, उन्होंने मना कर दिया कि स्कूल नहीं जाना, डर है, अभी थर्ड ईयर आने वाली है। लेकिन फिर दादा दादी ने बोला कि पिछले बार आपने जैसे देखा था कि कुछ पालन नहीं हुआ था, मेरे स्कूल में तो नहीं हुआ। एक बेंच पे 3 बच्चे बैठ रहे हैं, 2 बच्चे बैठ रहे हैं, नो सैनिटाइजर भी नहीं था, किसी ने मास्क नहीं पहना, टीचर ने मास्क नहीं पहना, ये था पिछली बार। तो इसलिए डर है अभी, तो दादा दादी ने मना करके रखा है अभी नहीं जाना स्कूल। ठीक है, आशीष शर्मा जी, ये आखिर तय कौन करेगा? अगर किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी छात्र अगर संक्रमित होता है, क्या स्कूल संचालक, प्रिंसिपल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? देखिए सर, हम लोग जो सुरक्षा के पैमाने निश्चित किए गए हैं उनका पूरा पालन करते हैं। सुरक्षा ही कर सकते हैं, गारंटी तो दी नहीं जा सकती बीमारी के लिए, ये बीमारी नहीं होगी, लेकिन उससे बचाव के जितने भी सुरक्षात्मक तरीके अभी नहीं, अभिभावक तो इस बात का भरोसा चाहते हैं ना सर, कि अगर उनका बच्चा संक्रमित हो जाता है तो जवाबदेही किसकी होगी? फिर अगर स्कूल में जा रहा है उनका बच्चा पढ़ने के लिए और उनसे दबाव में आकर के या जैसे भी उनको उनके बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दिया गया, हाँ नहीं, अगर इसमें कहीं भी बच्चा संक्रमित होता है, अगर प्रभावित हो जाता है, तो क्या स्कूल संचालक इसकी जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, संक्रमण होने का कहां से प्रारंभ हुआ, ये तो आज तक आप चाइना के ऊपर भी ब्लेम नहीं लगा पाए कि आपने शुरू किया। जहां से शुरू हुआ सबका मालूम है कि वुहान से ही चालू हुआ, लेकिन आप आज तक वुहान के ऊपर उंगली नहीं उठा पाए, कोई बोल नहीं पाया कि वुहान ने, चाइना ने इसको स्प्रेड किया। तो कहां से प्रारंभ हुआ ये तो जांच का विषय होता है, और कैसे लगा संक्रमण ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बच्चा सिर्फ स्कूल और घर में के बीच में नहीं सीमित रहेगा। जब घर से निकलेगा तो काफी जगह इधर उधर भी आना जाना हो सकता है उसका, तो संक्रमण कहीं से भी आ सकता है। लेकिन हाँ, विद्यालय की मैं जानकारी दूं आपको, हम लोगों ने विद्यालय को प्रॉपरली सैनिटाइज किया हुआ है और वीकली सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम चलाते हैं। विद्यालय में जितने भी एसओपीज अभी तक निर्धारण है सबका पालन किया जाता है। सारा स्टाफ डबल वैक्सीनेटेड हो चुका है, उन्हीं स्टाफ को अलाउ किया गया है जिनका कि दोनों वैक्सीनेशन के डोज सर हमारे साथ इसीलिए इसी पैनल के अंदर हमने इसीलिए एक छात्र को बिठाया है कि मौजूदा वक्त में स्थितियां क्या थी और इससे पहले जब पहली लहर के बाद स्कूलों को खोला गया था तो कितनी व्यवस्थाएं थी। सम्यक ये बता भी रहे हैं। सम्यक का कहना यह है कि स्कूलों के अंदर ना तो टीचर चेहरे पर मास्क लगाते थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता था, तो जिम्मेदारी फिर रह कहां गई? पिछली बार हम ये जो माने की सेकंड लहर जो बड़ी उसका कारण ये था कि लोगों को भी अवेयरनेस ही नहीं थी कि हमें हर वक्त सावधानी बरतनी है, तो ही इसी कारण से तो सेकंड वेव आई। लेकिन अब चूंकि सेकंड वेव भी आ चुकी है और अब सभी समझ चुके हैं कि सुरक्षा में ही आपकी जो सुरक्षा है वो आपकी सावधानी में ही आपका बचाव है। ये एक मेंटल लेवल पे सभी लोग बाग ये चीज सीख चुके हैं और स्कूल तो सिखाने के लिए जगह है सर। हम ये चीज लगातार सतत बोल रहे हैं और आने वाले समय में भी इस बात के ऊपर ही जोर देते हैं कि सुरक्षा से ही आपका बचाव हो सकता है। तो वो जो सुरक्षा के समस्त संसाधन हैं उनको हमने विद्यालय में विकसित किया गया। सैनिटाइजेशन करते हैं जिसको कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप के स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता भी हूं, जिसमें कि पालकों को भी ये मालूम सर यही तो बात है कि सुनिश्चित कौन करेगा? अगर कोई स्कूल, ठीक है आपका स्कूल तो कर रहा है, मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका स्कूल कर रहा है लेकिन प्रदेश में और भी तो स्कूल हैं, वहां पर क्या मॉनिटरिंग कौन करेगा, कैसे होगा, वहां पर जांच करने के लिए कौन पहुंचेगा, क्या टीम वहां पर पहुंचेगी? मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। दीपेश, बार बार ये कहा जा रहा है स्कूलों की तरफ से कि हम जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, आप भेजिए तो सही बच्चों को। देखिए, आप और हम और सारे अभिभावक तो घर में बैठे रहेंगे। सर ने, आशीष जी ने कहा कि जैसे उन्होंने सैनिटाइजर का एक वीडियो डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो हर 15 सेकंड में, हर 1 मिनट में थोड़ा ना वीडियो डालेंगे कि 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, टिफिन शेयर कर रहे हैं। बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत मुश्किल है। एक जो परिपक्व बच्चे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है मिलते जुलते हैं और इतने दिनों बाद मिलेंगे। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि निजी स्कूलों ने ये खुद आबेल मुझे मार करा। एक्चुअली ये पूरे जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस अच्छी खासी चल रही थी, तो वो क्यों ये कहना चाह रहे हैं कि आप स्कूल भेजिए? स्कूल खोलने का क्या औचित्य है, आप मुझे बताएं, जब डर भी है। या तो आप बिल्कुल कहते हैं कि नहीं, जब हम
बाकी आम दिनों में बच्चों को स्कूल भेजते थे तो हमारा बच्चा बिल्कुल सेफ रहता था, हमसे कोई कंसर्न तो नहीं लिया जाता था उस समय भी 50 बीमारियां रहती थी, मलेरिया रहता था, जुकाम रहता था, उस समय 50 बीमारियां रहती, लेकिन ठीक है। हमसे कंसर्न नहीं लिया जाता था। अभी कंसर्न ले रहे हैं तो और डर व्यक्त हो रहा है कि नहीं हम भाई भेजेंगे तो कुछ ना हो जाए ना। और ठीक है, दूसरी लेकिन बात बड़ा है, सवाल यही उसको है कि खुद स्कूलों को खोलने के बाद भी वो अगर तो तैयारी छात्र करनी पड़ेगी। स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हैं तो कारण इसके पीछे क्या है? खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमको दिया है और आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर भरोसा अभिभावकों के मन में नहीं बन पा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।